हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कक्षा 10 गणित के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टोटल 10 प्रश्न है जो कि पिछले बार आया हुआ था। ठीक है, तो पिछले बार जो भी आया था, अब देखिए इसमें से कुछ प्रश्न आपके 4 नंबर के लिए भी आएंगे, कुछ प्रश्न आपका 1 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि आपके 2 नंबर के लिए आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पिछले बार ऐसा ही कुछ आया था। ठीक है, जितने भी टाइप के पेपर आते हैं ना, सभी में से हमने ये क्वेश्चन को हमने नोट कर रखा है। ठीक है, जो भी अधिक बार पूछा गया है। तो आइए इसको बारी बारी से हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि बिंदु 3 -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? तो सिंपल देखिए, y अक्ष, x अक्ष, ये सब होता कहाँ है? तो इस पर होता है। ये चतुर्थांश इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से क्या कर देंगे, यहाँ पर -3, ये आपका सबसे पहले तो y होता है, ये आपका y डैश, ये आपका x डैश, ये आपका x होता है। ठीक है, जब माइनस में होता है, पहला वाला जो वैल्यू होता है ये x का मान होता है, ये वाला y का मान होता है। तो x अक्ष पर हम माइनस में हम ले जाएंगे तो इधर, तो 1 2 3 ये आ गया। उसके बाद से 5, y पर हमें 5 जाना है प्लस में, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। तो इसमें पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, तो यही तो दूरी होगी। ये y अक्ष से ये x अक्ष पर कितना दूर जा रहा है? तो -3। तो सिंपल इसका, ये आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, जब भी पूछेगा। ठीक है, तो -3 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ एकदम से आसान था। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पर हल कर लेते हैं। कहता है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। अब ये क्या मतलब है? तो देखिए 144 से इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 144 को ऐसे लिखेंगे, तो 2 7 14 और 2 दूना 4। ठीक है, और 2 से 36 दूना 72, 36 हो जाएगा। फिर 2 से 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 का 9। ठीक है, यही आपका है। अब इसमें देखिए 2 कितने बार है? तो 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घात में आप 4 लिखिए। ठीक, गुणे में फिर 3 2 बार है, तो 3 की घात में 2 लिखिए। अब इन्हीं घातों को जोड़ दीजिए, सिंपल आपका 6 आंसर आ जाएगा। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, जब भी पूछेगा तो। ठीक, अब यहाँ पर आपका आ जाता है कि दिया गया लॉस इसका इतना है। ठीक है, हमें मौसा ज्ञात करना है। ठीक, अब मौसा कैसे ज्ञात करें? देखिए, अगर पूछ दे कि मौसा ज्ञात करिए, लौसा दिया हो, ठीक है, तो सिंपल इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, जिसका जोड़ा बन रहा है उसी को आप ले लीजिए, उसका मौसा निकल जाएगा। ठीक, दूसरा मेथड है, इसका गुणनखंड करिए, फिर इसका गुणनखंड करिए, सबको लिखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, विस्तार रूप से बताता हूँ कि 132 इसका हमने गुणनखंड कर दिया, तो 2 से काटेंगे, 2 6 12, उसके बाद से 13 है ना, हासिल यहाँ चल जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। फिर 11 से काटेंगे तो 11 1 11। ठीक है, उसके बाद से दूसरा है 288। ठीक है, 288 हमने लिख लिया। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे 214, 2 दूना 4, फिर 2 से 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, और उसके बाद से फिर 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से 3 हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले लिखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे कि 2 गुणे 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार है, तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद से 3 और 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से इसका ये जोड़ा बन रहा है, इसका ये जोड़ा बन रहा है। फिर यहाँ पर 3 है, इसमें से कौन है? 3 ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जोड़ा बना है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर इसका जोड़ा बना है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर इसका जोड़ा बना है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। 2 दूना 4 3 12, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका 12 इसका आंसर हो जाएगा मौसा। ठीक, अब अगर आप इसको विस्तार रूप से करते हैं, ठीक है, या फिर शॉर्टकट में इसका भी करते हैं, तो ये 12 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से अगला देखिए, कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़, अगर मूल निकालना हो, ठीक है, तो इसका आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर है m, अब m है तो इसका गुणनखंड हो नहीं सकता है। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है मूल बराबर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मूल ही निकाल लेते हैं। तो मूल आखिर में होता क्या है, तो मूल होता है ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी बाई ए, ये होता है मूल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए, यही होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस का बी मतलब कि ये आपका ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ठीक है। तो बी की ज़रूरत है, माइनस ऑलरेडी है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो बी के स्थान पर आपको हो जाएगा 12 बटे में आपका ए के स्थान पर आपका 3, तो यहाँ पर 3 मतलब कि मूल इसका 4 आ रहा है, ठीक है। पहला मूल आपका 4 आ रहा है, कह रहा है कि मूल बराबर है, मतलब कि इसका भी 4 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, सी कौन सा है, ये वाला यम है। तो सी हमने एक काम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यही आपका क्या है मूल निकालने का फॉर्मूला, तो मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 आया है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी आपका 4 आएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि मूल बराबर है, ठीक। तो इसके स्थान पर भी हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। सी का मान कितना है, यम है, ठीक है, हमने यम लिख दिया। ए का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। इसको हम इधर गुणा कर देंगे, ठीक है, भाग कर रहा है तो 4 3 हो जाएगा 12 बराबर में एम, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 प्रश्न हमने हल कर दिया। अगला भी देखिए। अब आ जाइए प्रश्न 5वां, कह रहा है कि समीकरण 5 यक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, ठीक है। योग मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक। योग या फिर गुणनफल, तो जब योग कह रहा है तो मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी बाई ए, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर कहेगा कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो योगफल और गुणनफल जब कहेगा तब आपको ये गुणनफल कहेगा तो इंटू वाला भी ले लीजिएगा, ये वाला सी बाई ए। हालांकि इसकी बात नहीं कर रहा है, इसी पर काम करते हैं। तो सिंपल है, ये तो क्या करना है, माइनस का बी, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, बी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और ए के स्थान पर यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। सिंपल, यही आपका आंसर है। तो ये तो छोटा है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ पर आपका आ जाता है 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है, बी डी 2 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर और कोण बी ए डी और सी ए डी का मान सी ए डी के अनुपात होगा, ठीक है। अनुपात हमें बताना है, ठीक। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमने लिख रखा था, तो ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं बी, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सी ए डी, तो सी ए डी कहाँ पर है, सी ए डी मतलब कि ये वाला जो कोण है सी ए डी बी ए डी के किस अनुपात में, बी ए डी ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों कोणों का अनुपात कितना है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पता है कि जब दो त्रिभुजों का ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू दिया है, इसका दिया हुआ है, तो दो त्रिभुजों में, आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब किसी त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर हो तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो इसका संगत भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि बी ए या फिर ए बी कुछ भी लिखिए, ठीक है, बटे में आपका ए सी बराबर होगा बी डी बटे में सी डी और बराबर में ए डी बटा कुछ नहीं, क्योंकि एक ही है, ये वाला, ठीक है। तो बी ए का मान कितना है, बी ए का मान 3 है, ए सी का मान 6 है, बी डी का मान 2, हाँ, और उसके बाद से सी डी है, सी डी का मान है 4 बराबर में ए डी का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 1/2 हो जाएगा, बराबर में आपका ए डी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चला, अब ए डी क्या है, ए डी भी आपका 1/2 ही, कहें कि ए डी के बराबर 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। तो ए डी भी आपका 1/2 है। तो हमने यहाँ पर क्या पता किया कि सभी भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात, वो क्या है, 1/2 है। मतलब कि संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो इसका संगत कोण भी आपस में बराबर होगा, मतलब कि इसका भी अनुपात बराबर होगा।
तो अनुपात जब बराबर होगा मतलब कि 1-1 है, यहाँ पर क्या है 2-3 है, 4-1 है, 2-1 है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये सभी गलत है, ये वाला सही है, बी नंबर, ठीक है। 1:1 का अनुपात होगा, ठीक। अगला देखिए, अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, ठीक है। ये वाला आपका प्रश्न जो है 1 नंबर में ही पूछ सकता है, ठीक है, कोनो ठीक नहीं है, और ये आपका 4 नंबर में ही पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करना है, सिंपल क्या कर रहा है, हमें माध्य बताना है, ठीक है। फॉर्मूला पता ही है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, फटाक से इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब आइए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7वां को जो वर्ग अंतराल दिया था उसको हमने सीधा करके नोट कर लिया, और बारंबारता को यहाँ पर हमने नोट कर लिया, ठीक है। बारंबारता को हम f से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए मध्यमान कैसे निकालेंगे, तो 0 और इसको जोड़ेंगे तो आपका 10 रह जाएगा, ठीक है। 10 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 30 का आधा हो जाएगा आपका 15, ठीक है। उसके बाद से इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको 5 लिखना है, उसके बाद 10 जोड़ते जाना है, ठीक है। तो 5 10 15, 15 10 आपका हो जाएगा 25, 25 10 आपका हो जाएगा 35, 35 10 आपका हो जाएगा 45, ठीक है। अब इसके बाद से इन दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे क्योंकि एफ एक्स लिखा है, ठीक है। यक्स ये है, एफ ये है, दोनों गुणा कर देंगे तो 5 चौका आपका हो जाएगा 20, यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। 15 25 75 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद से 25 छक्का, ठीक है, 150 होगा। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं 5 छक्का 30 का 0, 5 दूना और 6 दूना 12 और 3 15, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर 140 होना चाहिए, तो 4 5 20 का 0, 4 3 12 2 14। उसके बाद से ये 45 से करना 45, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 5 5 10, यहाँ पर 10 का 0 हासिल आपका 1 बचा है, तो 7 2 9, ठीक है। 9 5 14, 4 18, 4 22, 1 23 का 3 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपका 5 4 9 1 10 10 10 20 हो जाएगा ये, ठीक। तो हमें माध्य बताना है ना, तो माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग कौन सा है, ये सबसे बड़ा वाला आपको ऊपर रखना है 430, छोटा वाला नीचे रख देना है। कितना है आपका 20 है, 0 से 0 कट गया, इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4, उसके बाद से 2 1 का नाम 2, दशमलव लगा दें, 2 5 10, सिंपल यही आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इजली हो गया। अगला देखिए, अब देखिए 8वां प्रश्न, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा, ठीक है। इसका हमें बहुलक बताना है, ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस, L प्लस में F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणे में आपका हो जाएगा H, ठीक है। अब F1 कौन है, F2 कौन है, देखिए सबसे जो बड़ा है, ठीक है, ये इसका ये वाला आपका F1 होगा, ठीक है। F1 बराबर में 8, और उसके बाद से ये F1 है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, तो ये आपका F2 आपका हो जाएगा 2। जब F1 से पीछे जाएंगे तो F0 हो जाएगा, F0 बराबर में आपका 7, ठीक है। अब इसके बाद से जो सबसे बड़ा है इसमें ऊपर जाइए, ऊपर का पहला वाला अंक क्या है, 3 है, यही आपका L है, L बराबर में आपका 3, ठीक है। अब H क्या है, तो H मतलब अंतर, ठीक है। तो 3 और 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यही आपका H बराबर में आपका 2, ठीक। अब आइए यल का मान है 3, हमने 3 रख दिया। उसके बाद से F1 आपका कितना है, 8 है, यहाँ पर हमने 8 रख दिया, माइनस लगा दिया। F0 आपका 7 है, 7 हमने कर दिया, तो यहाँ पर 2 गुणे F1 आपका कितना है, 8 है, फिर माइनस में F0 आपका कितना है, 7 है, माइनस में F2 आपका कितना है, 2 है, और इसके बाद से गुणा लगा करके H का मान कितना है, 2 हो गया। अब आइए यहाँ पर हो जाएगा 3, इन दोनों घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना, 7 में से 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 8 दूना 16, माइनस में 7 2 9, ठीक है। उसके बाद से गुणे में आपका 2, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 3 प्लस में 2 को इसमें गुणा कर देंगे, 2 बट्टे में आपका ये 9 7 16 7 हो जाएगा। अब इसको इसमें से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 7 से, ठीक। तो जब 7 से गुणा करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 3 प्लस में दशमलव लगा करके, ठीक है, दशमलव लगा करके यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको साइड में करना है, ठीक।
तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। तो 7 दूना 14, 7 रहेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जैसे कर दे रहे हैं यहाँ पर 20 में 7 से, ठीक है। 7 दूना आपका 14 हो गया, बचा आप कितना 6, ठीक है। 7 और 8 56, बस इतना बहुत है, ठीक। अब दशमलव वाला जो होगा ये आपका पीछे ही रहेगा, तो 3 और ये 0 आपका हो जाएगा 3 है, ठीक है। ये वाला 28 आपको दशमलव के यहाँ पर आपको लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक यही आपका था। अगला देखिए, अब आइए यहाँ पर हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, ठीक है। 2 है तो संख्याएं होगी, ठीक है। तो कह रहा है कोनो दो संख्या है, ठीक है, जिसको अगर जोड़ा जाता है तो 8 हो जाता है, ठीक है, और जब घटाया जाता है तो 2 हो जाता है, तो वो कौन सा संख्या है, ठीक। ऐसा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए हमें नहीं पता है कौन सा संख्या है, ठीक है, तो हम मान लेंगे, ठीक है, कि माना कि दो संख्या है तो मान लेते हैं कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या हम मान लेते हैं कि x है, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि y है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि योगफल मतलब कि जोड़, ठीक है, जोड़ा जाता है तो 8 हो जाता है, ठीक है। x प्लस में y बराबर में 8 हो जाता है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि अंतर मतलब घटाना है, ठीक है। तो जब इन दोनों घटाया जाता है तो 2 हो जाता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। और x माइनस का y बराबर में आपका 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। सिंपल इसको क्या करना है, विलोपन विधि से आपस में घटा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है प्लस हो जाएगा, प्लस है, ठीक है। जब कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब ये वाला माइनस कट जाएगा, 1y और 1y हो जाएगा 2y, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इन दोनों घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। 2 को हम इधर भेज देंगे तो y बराबर में 6 बटे में आपका 2 बराबर में आपका 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो y मतलब कि दूसरा संख्या 3 है, तो पहला संख्या कितना है, तो 3 को हम इस समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी रख देंगे, ठीक है, शॉर्टकट में हम कर दे रहे हैं। तो ये आपका मान लीजिए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x प्लस में आपका 3 बराबर में आपका 8 हो जाएगा, तो x बराबर में इसको हम इधर ले जाएंगे, तो 8 में से 3 घटा देंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया इजीली। 10वां क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा 10वां नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है कि समीकरण के मूल होंगे, ठीक है। ये वाला आपका समीकरण है और द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसका हमें मूल होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि वास्तविक और असमान, या फिर वास्तविक नहीं होगा, या फिर वास्तविक और बराबर होगा, या फिर शून्य होगा, ठीक है। क्या होगा, देखिए ऐसा जब कंडीशन आता है सिंपल आपको विवेकतर का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला, ठीक है, तो d बराबर में होता है v² माइनस का 4ac। अब इसमें आपका ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, फटाफट रख देते हैं। तो b² मतलब कि यहाँ पर माइनस का 12 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस लगा करके 4 गुणे a, यहाँ पर 4 हो जाएगा, c आपका 9 हो जाएगा। अब इसको हम आगे कर देंगे तो 12 12 में 144 हो जाएगा, माइनस में 4 चौके 16, 16 में 144, ये आपका 144, मतलब d का मान आपका हो गया 0, ठीक है। अगर d का मान 0, d जो है 0 के बराबर आ जाता है तब हम कहते हैं कि वास्तविक और बराबर है, ठीक है। अब ये चीज़ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, भाई ये चीज़ कैसे है, तो देखिए मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका दे रखा है कि जब भी v² माइनस का 4ac d का फॉर्मूला है ना, तो जब भी d का फॉर्मूला 0 के बराबर हो तो इसमें दिया है कि 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। जब d का मान बड़ा हो 0 से, ठीक है, तब इसके 2 भिन्न भिन्न मूल होते हैं। उसके बाद से जब d का मान 0 से छोटा हो तब इसका कम क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये सी नंबर सही है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों टोटल आपको 10 क्वेश्चन बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।